जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी इंट्यूटिव आपके लिए, छोटी रीडिंग होगी, बहुत लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। ये कार्ड निकल आए हैं अपने आप, तो इसको देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़, दिस इज़ नॉट फेयर। चलिए मैं इन्हीं में से कार्ड ले लेती हूँ जितने आए हैं। ओके, ये वर्ल्ड की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ वैंड की। देखिए यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, मैं कम्प्लीटली इंट्यूटिव ले रही हूँ। पहले मैं आपके लिए साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 5, 3, 1 एंड दिस वन इज़ 21, 7 एंड 8। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ वैंड। किंग ऑफ वैंड का मतलब ये है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो लीडिंग पोजीशन पे है। ओके, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बर्डन में है। एंड बर्डन में होने के साथ साथ इसका रीज़न ये है कि जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब ये है कि जैसे कोई अपनी ही नज़रों से गिर चुका है। किसी को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने आपके साथ किया है बिट्रेयल, चीटिंग की है। इन्होंने कुछ झूठ बोला है, कुछ चीट किया है, कुछ गलत किया है आपके साथ। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा दिख रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एंड वो चीज़ें इनकी हो नहीं पा रही हैं। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये जो कुछ भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, इसके इससे क्या होगा, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। लेकिन यहाँ पे हो गया है इनका रॉन्ग कर्मा क्रिएट। ओके, एंड यहाँ पे आ चुकी है लूज़र की एनर्जी। मतलब इनके पास जो था, जैसे कि कोई इंसान, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये होता है, मतलब मैं आपको कार्ड कैसे लेके दिखाऊं। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है कि कोई इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा इगोइस्ट होता है। उसे ऐसा, जब किसी का दिमाग खराब होता है, जब किसी के ऊपर बुरा वक्त आने को होता है, तो उसका सबसे पहले क्या कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब किसी का विनाश काले, जब किसी को लॉस होने वाला होता है, तो पहले उसका दिमाग खराब होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दिमाग खराब हुआ, जिसने सोचा कि अगर वो आपके साथ कुछ भी गलत करता है, चाहे वो बिट्रेयल हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, या फिर किसी तरह की झूठ बोलना, धोखाधड़ी, कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब कुछ आपके साथ जो किया गया था, इनको ऐसा फील हो रहा था कि इससे इनको कोई लॉस नहीं होगा, उल्टा इनके पास हैप्पीनेस आएगी। जो इनकी विशेज़ हैं वो फुलफिल हो जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी एंड जो इनको चाहिए वो सारी चीज़ें इनको मिल जाएंगी। लेकिन ये भूल गए थे कि ईश्वर यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 10, 10, 20 की एनर्जी आ चुकी है, तो जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ईश्वर को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ये भूल गए थे कि ईश्वर की नज़र इन पे भी है। जैसे कई लोग होते हैं, वो सोचते हैं जब गलत काम करने चलते हैं तो वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं देख रहा होगा। लेकिन अगर वो किसी के साथ कुछ हेल्प कर देते हैं तो वो ये ज़रूर चाहते हैं कि ईश्वर देख रहे हों। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रही है कि ये व्यक्ति सोच रहा था कि ईश्वर को कौन सा पता चलेगा, किसी को क्या पता चलेगा। तो इन्होंने आपके साथ गलत किया, और ये गलत किसी भी लेवल पे हो सकता है। मुझे थोड़ी सी थ्रोट में प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, तो इसको नेगेटिव में मत लीजिएगा क्योंकि मैं भी आपको साउंड करे कि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, इमोशनल नहीं हूँ, मुझे थ्रोट में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो व्यक्ति है, इसको लग रहा था कि ईश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईश्वर ने जजमेंट पास कर दिया। जैसे इनको तुरंत पटकी मिली है, एंड पटकी मिली उसके बाद ये लूज़र जैसे इनकी इनकी हालत ख़राब हो गई है, इनके छक्के छूट गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इनको आइडिया भी नहीं था कि इस बैड कर्मा का रिजल्ट इनको इतनी जल्दी मिल जाएगा। एंड देन ऐसा दिख रहा है कि ये जो है अब आपको बटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है एम्प्रो की एनर्जी। कहीं ना कहीं जैसे अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस डेफिनेटली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द एम्प्रर आ चुका है एंड यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी हैं। तो लिटरली यहाँ पर महादेव और पार्वती माता, या फिर आप जिनको भी मानते हैं आपके एंसेस्टर, लेकिन मुझे कपल ही दिखाई पड़ रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। एंड आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं।
क्योंकि अब जैसे डिवाइन ने ये ठान लिया है, मैंने अभी 2026 की रीडिंग की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो चूजन वन है, जिन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, जो बहुत ज़्यादा प्योर हैं, उनके साथ अगर 2026 में किसी ने भी गलत करने की कोशिश की तो उसको तुरंत पटका जाएगा। तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि इनको पटकी मिली है, ओके, या ये कहिए कि मिलनी शुरू हो चुकी है। यस, 10 to 12 लटका दिया गया है इनको उल्टा, ओके। अब ये लटके हुए हैं, इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है एंड अब इनकी हालत है बहुत बुरी। तो ये क्लियरली अपनी हालत आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में पता चलेगा। 279 की एनर्जी, 99 की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो साल है ये आपके सोल पर्पस को बताने के लिए आया है। कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस आपके करीब आता जाएगा या फिर आप उसके करीब पहुंचते जाएंगे, ओके। एंड मे बी इस व्यक्ति ने आपको अपने सोल पर्पस से हटाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जस्ट अ मिनट, यस, 10 की एनर्जी, 10 9 19 सन की एनर्जी है। तो मे बी आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो डिवाइनली गाइडेड है, ओके। एंड आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आपको अपना सोल पर्पस पता है एंड आप उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने आकर के आपको परेशान करने की कोशिश की है, उसने आपको अंडर एस्टिमेट किया है। मे बी ये बात आपने अपनी फैमिली में बताई भी हो या उस व्यक्ति को भी बताई हो कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड है, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। मतलब उसमें आपका भी कल्याण है लेकिन दूसरे लोगों की हेल्प ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि लोग इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, यहाँ पे सच्चाई कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने इसी चीज़ को हल्के में लिया एंड इनको आपकी जो सुख समृद्धि है, आपकी जो अबंडेंस है, आपकी जो ग्रोथ है, उससे इनको चिढ़ होने लग गई। एंड इन्होंने क्या किया कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया एंड ब्लैक मैजिक करने के बाद इनको डिवाइन ने ज़मीन पे लाके पटक दिया, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये अपने ईगो में इतने अंधे हो गए थे कि ये भूल गए थे कि ये किसी डेंजरस चीज़ को अपने हाथ में ले रहे हैं। एंड अब जब ये डेंजरस चीज़ ले ली है तब यहाँ पे दिख रहा है कि उसका लोड अब इनके सर पे डाल दिया गया है, ओके। जैसे कि जिस सुख की ये उम्मीद कर रहे थे, जिस हैप्पीनेस की ये उम्मीद कर रहे थे कि आपके साथ गलत करके इनको ये हैप्पीनेस मिलेगी, तो उसकी जगह डिवाइन ने एक तो उनको उल्टा लटका दिया है, दूसरा इनको 10 ऑफ वैंड का दे दिया है। मतलब कि यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है। लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब इन्होंने आपको मतलब अंडर एस्टिमेट किया था तो उस वक्त क्योंकि आपकी कंडीशन पहले अच्छी नहीं थी, फिर उसके बाद दिख रहा है कि आप एम्प्रेस की पोजीशन पे पहुंच गए। मतलब डिवाइन ने आपको जैसे ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया है। तो आपको इतनी ऊंचाई पे देख करके इनको अच्छा नहीं लगा एंड इनको लगा मतलब यहाँ पे जो कुछ भी आपको मिल रहा था ये आपके गुड कर्मा का रिजल्ट था, ओके। लेकिन इनको ऐसा फील हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी पोजीशन इतनी अच्छी हो जाए। एम्प्रेस का मतलब ये है भाई ये भी जो पर्सन है ये किंग है, लेकिन आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। तो एम्प्रेस से ऐसा दिख रहा है कि जो है आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गई एंड इनको लगा कि ये कैसे हो सकता है कि ये नीचे हो जाएं एंड आप इनसे ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाएं, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि आपको अपने लेवल से नीचे लाने के लिए फिर से आपको उसी कंडीशन में लाने की इन्होंने कोशिश की। एंड ये कोशिश इन्होंने किसी तरह की तंत्र मंत्र या फिर कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा इन्होंने किया बहुत ही नेगेटिव आपके लिए, जो कि डिवाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो 53819 हर्मिट की एनर्जी है, यस। तो हर्मिट की एनर्जी का मतलब ये है कि अब ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, मतलब मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। एंड पेज ऑफ वैंड की, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि ये दूर से देख रहे हैं आपको, आपकी हर एक चीज़ पर नज़र रख रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत पड़ा होगा, लेकिन अब इनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं क्योंकि इनकी कंडीशन आप देखिए, किंग से ये सीधे पेज पे पहुंच गए हैं, ओके। तो ये आपको नीचे नहीं गिरा पाए, उल्टा ये खुद सबकी नज़रों से गिर चुके हैं। इनकी इंसल्ट हो रही हो सकती है, उनको लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हो सकते हैं। मतलब इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था वो सब चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, वो भी बहुत गंदे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आ चुका है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपका कार्मिक था, लेकिन आप इसको समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने ये जो कुछ भी आपके साथ किया है, इनके साथ आपका साइकिल जो था कार्मिक साइकिल वो एंड हो चुका है।
एंड अब आप ये जो भी कुछ हुआ है आपके साथ, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको इसके लिए भी ब्लेस कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 21 एंड 7 का मतलब 28 मतलब 10 व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि ये जो भी कुछ आपने झेला है, इसमें आपको पेन तो हुआ है, नो डाउट इमोशनल पेन हुआ है, आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ा है, तो डिवाइन उसको कंपनसेट कर रहे हैं, आपको पहले से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड शार्प माइंडेड बना दिया गया है। एंड आप अब समझ चुके हैं कि कौन व्यक्ति आपके लिए कैसा है, एंड आपको अपनी एनर्जी को कैसे सेव करके रखना है, आपको कैसे सभी लोगों पे भरोसा नहीं करना है, एंड आप कितने ज़्यादा प्रेशियस एंड वैल्यूबल हैं। ओके, तो यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है 21, 3, 24 लवर्स की एनर्जी है, मतलब इस व्यक्ति से आपने बहुत ज़्यादा लव किया है, बहुत ज़्यादा आप अटैच रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत पेनफुल भी थी, डबल पेनफुल थी कि ऐसे व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा जिससे आप इतना लव करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये होना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े थे जो आपके लिए डेंजरस था। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आप इस व्यक्ति से निकल रहे हैं, एंड यहाँ पर इन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की है, इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की है जो डिवाइन के ऊपर था, जिसकी वजह से यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। जस्टिस का मतलब शनिदेव, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपको बहुत चोट पहुंची है, आपको ऐसा फील हुआ कि अगर आप डिवाइन का काम कर रहे हैं तो कोई कैसे आपको हर्ट कर सकता है, कोई कैसे आपको परेशान कर सकता है। तो जैसे आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं इस व्यक्ति से भी, एंड आप ईश्वर से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको कंपनसेट कर रहे हैं। यस, 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी है, तो डेविल का मतलब यह है कि ये व्यक्ति आपके लिए कभी अच्छा था ही नहीं, इससे आपको दूर जाना ही था, एंड इनसे दूर होने में ही आपकी खैरियत थी। तो इनके लिए इससे बड़ा पनिशमेंट कोई और नहीं है कि ये आपके दिल से उतर चुके हैं। जिनको आपने सराखों पे रखा, जिनको आप इतना ज़्यादा लव करते थे, वो आपके प्यार के लायक नहीं थे, वो डेविल थे। तो जिसकी वजह से इनसे डिटैच हुए बिना आपकी लाइफ में ग्रोथ आना पॉसिबल नहीं था। तो ये एक तरीके से आपके लिए ब्लेसिंग ही है, तो इसको लेके आपको वरिड नहीं होना है। तो अब देख लेते हैं कि फ्यूचर की एनर्जी क्या है आपकी। इनके चले जाने के बाद, इनको जब आपने अपनी लाइफ से हटा दिया है, तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि अब मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आने चाहिए। 9 ऑफ वैंड का मतलब यह है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ये इंतज़ार किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है जो आपने प्रायोरिटी पे रखी हो, वो चीज़। कुछ लोगों के लिए नेम, फेम, रिकॉग्निशन एंड बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं आप लोग। ओके, डॉटर ऑफ सॉर्ड का मतलब यह है कि आप थोड़े से बिटर हो गए थे, आपके अंदर बहुत कड़वाहट आ गई थी, आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था अननोइंगली, तो आपका नेचर अब ठीक होने वाला है, आपके अंदर स्वीटनेस आ रही है। टेम्परेंस, अग्नि परीक्षा दे रहे थे, आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी लाइफ के स्ट्रगल खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक दिक्कत आपकी लाइफ में लगी जा रही थी, एंड आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दिक्कतें खत्म कब होंगी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो सारी जो अग्नि परीक्षा थी वो अब आपकी खत्म हो रही है। 1 कार्ड मुझे और चाहिए, एस ऑफ कप। अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है, सच्चा प्यार भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं स्टक करने की कोशिश की, आपको रोकने की कोशिश की आपकी हर अच्छी चीज़ के लिए। तो इसलिए इस व्यक्ति का जाना आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो अब एक कार्ड से ये भी देख लेते हैं कि आप जब इनसे डिटैच हो रहे हैं तो इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत इनको अब सही करेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड पहले भी आ चुका है, मतलब इन्होंने जो अपना बैड कर्मा क्रिएट किया है उसकी वजह से अब इनको पड़ेंगे फटके, जो इनको खाने पड़ेंगे, एंड ये शिकायत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको पता होगा कि जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है वो इनके खुद के बैड कर्मा का रिजल्ट है। ओके, जय माता दी।